ताज्या आणि सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। और हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि हमारे मुख्यमंत्री साहब का जो आदेश है, जिसको ब्रेक द चेन बोला गया है, हम लोगों ने उन साहब को ये समझाने की कोशिश की है कि ये कोरोना की ब्रेक द चेन जो नाम दिया गया है, दिस इज़ नॉट द ब्रेक द चेन, ये ब्रेक द इकोनॉमी वाला फैसला है। इससे हमारे देश, हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी है वो बुरी तरह से इसको इफ़ेक्ट होने वाला है। क्योंकि अगर हमको वाकई में इस कोरोना से लड़ना है, जो कि हम भी साथ में हैं, कोरोना हम लोगों को भी नहीं चाहिए। 1 साल से हम इसके साथ जी रहे हैं और हर किसी की आर्थिक जो परिस्थिति है वो बहुत बुरी हो चुकी है। स्पेशली सोलापुर शहर ये कामगारों का शहर है, ये गरीब और रोज़ काम करके खाने वालों का शहर है। और जब यहाँ पर ऐसी ये बंदी लागू होगी तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोग कोरोना से कम और भूखमरी से ज़्यादा मरेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर कई लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो हम लोगों ने उनसे ये विनती की है कि ये जो इनका वो है ऑर्डर्स है जो लॉकडाउन किया गया है, मैं इनको ये समझाया साहब को कि मुख्यमंत्री साहब के जो आदेश थे वो, और ये आदेश काफ़ी कंफ्यूजिंग है। पहले आदेश आया वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन का और वीकडेज पे सुबह 8 बजे से 7 बजे तक का लॉकडाउन का। पहले जब हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और तरीके से हुआ है। यहाँ पर तो सारे ही दिन दुकानें बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और लोग रास्ते पे घूम रहे हैं। ब्रेक द चेन ऐसे नहीं हो सकती है, ये सिर्फ दुकानें बंद करके मसला हल नहीं होगा। हम तो यहाँ तक बोले कि हमारे व्यापारी भाई ये गवर्नमेंट का साथ देने, महानगर पालिका का साथ देने के लिए तैयार है। आप इनकी दुकानें खुलवाइए, लेकिन इनके ऊपर कड़े निर्बंध लागू कीजिए। जैसे इन लोगों ने दुकान की सीलिंग की है, जो भी किया, अगर वो लोग आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कड़े निर्बंध, फाइन इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन दुकानें बंद करना ये हल नहीं है इस मसले का। मैं सब इवन आयुक्त साहब से और कलेक्टर साहब से भी ये विनती करता हूँ कि एक बार फिर से इस पर चर्चा की जाए। हमारी शहर की जितनी भी दुकानें हैं, कोई भी कारोबार की दुकानें हो, वो दुकानें खोली जाए। जो भी इंडस्ट्रीज़ है अगर बंद है उसको भी खोला जाए। जितनी भी रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स के भी जितने भाई लोग हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। लोग रास्ते पर घूम रहे हैं। अगर मुझे कहीं भूख लग गई, फॉर एग्जांपल मुझे बाहर खाना है, तो मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। अगर कोई प्रवासी आता है, कोई टूरिस्ट आता है जैसे किसी भी काम से, तो अगर उसको भूख लगे तो भूखा मरेगा। तो रेस्टोरेंट्स को भी ये ऑर्डर दिया जाए कि कोरोना के जो भी आदेश है उसका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और उनको भी होटल्स खोलने की, रेस्टोरेंट्स खोलने की अनुमति दी जाए। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा संदेश हमारे मुख्यमंत्री साहब तक भी जाएगा और वेरी सून, हमें ऐसी आशा है कि वेरी सून ये आदेश जो भी है ये रिवर्ट किए जाएंगे। और अगर ये नहीं होता है तो इन द एंड मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे सोलापुर ज़िले में जो इलेक्शन लगा है, सबसे पहले वो इलेक्शन पे बंदी आना चाहिए। क्योंकि कोरोना इलेक्शन देख के और बगैर इलेक्शन वाली जगह नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन की जगह पर कोरोना नहीं होता है तो मैं अपील करता हूं कि सोलापुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लगाओ, वही कोरोना का सबसे अच्छा वैक्सीन है शायद। शुक्रिया, जय हिंद, जय। जिला अध्यक्ष माननीय फारूक शाब्दी, इनकी सदारत में आज हमने आयुक्त साहब को एक निवेदन दिया है कि आपने जो सोलापुर शहर का जो मिनी लॉकडाउन बोलकर पूर्ण लॉकडाउन किया है, सभी दुकानें बंद हैं, सिर्फ अत्यावश्यक सेवा शुरू है और लोगों का फिरना जारी है। जब तक लोग घर में नहीं बैठेंगे तो फिर लॉकडाउन का मतलब ही क्या रहेगा। और कोरोना का भी अजीब हाल है, ऐसा लगता है कि सिर्फ है ना शादी में और शिक्षण संस्था में आता है, बाकी के निवडणूक में नहीं आता। अभी बंगाल में लाखों लोग एक जगह जमा हो रहे हैं। अभी हम कल बसव कल्याण में गए थे, पोर्ट निवडणूक थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे। तब जब लोग, एक तो पूरे 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई है, तो हमने आयुक्त साहब से एक निवेदन दिया है कि आप इस लॉकडाउन को कम कीजिए। एक 6 घंटे का भी आप टाइम देंगे लोगों को, अगर ये दुकान खोलकर बिजनेस करेंगे। अब जो अत्यावश्यक में है वो लोगों का बिजनेस चल रहा है, बाकी के जो लोग लाखों करोड़ों रुपये खर्चा कर कर अपना बिजनेस चला रहे हैं उनका कैसा होगा। तो इसके लिए हमने दिया है कि आप 4 दिन में डिसीजन लो, वरना एमआईएम की जानिब से बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा लॉकडाउन के विरुद्ध।